आज हम बनाएंगे मज़ेदार और चटपटी सी टमाटर की अचारी चटनी। जिस भी खाने के साथ आप इसको खाएंगे उसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। स्पेशली चावलों के साथ ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। और जो सबसे अच्छी बात है, आप इसको बनाकर कुछ अरसे के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टमाटर की अचारी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो फ्रेश टमाटर लेकर इनका छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के लिए हम इस तरह से टमाटर को एक नाइफ पर लगाएंगे और उसके बाद चूल्हे की डायरेक्ट आग पर इसको सेक लेंगे। इसको हमें इस तरह से घुमाते हुए सेकना है ताकि टमाटर के हर तरफ तेज़ और डायरेक्ट आग लगे। देखें, जैसे जैसे हम टमाटर को सेक रहे हैं वैसे वैसे इसका छिलका अलग होता जा रहा है। इसके बाद हम इसको इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ टमाटर के ऊपर से उतार देंगे। टमाटर को आपने हर तरफ से आग पर सेकना है ताकि छिलका इस तरह से इजीली हर जगह से उतर जाए। देखें कितनी आसानी के साथ टमाटर के ऊपर से हमने छिलका उतार लिया है। इसके बाद जो इसका ये सेंटर वाला पार्ट है इसको हमें काट कर निकालना है। टमाटर को इस तरह से दो पीसेस में काटेंगे और ये सेंटर वाला पार्ट इसका निकाल देंगे। अब इस टमाटर को हम इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। तो सारे टमाटर यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह से चॉप कर लिए हैं। इन सारे टमाटरों को डाल देंगे एक पैन में और पैन को रखेंगे चूल्हे पर, फ्लेम ऑन करेंगे और लगातार इसको हिलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को इसके नीचे हाई रखेंगे ताकि ये जल्दी से पकने लग जाए। देखिए टमाटर पकने लग गए हैं। अब इसके नीचे फ्लेम को हल्का कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। आप देखिए टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन टमाटरों को इस तरह से एक मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। लेकिन अगर ये मैशर ना हो तो आप टमाटरों को ब्लेंड भी कर सकते हैं। बस ब्लेंड करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि टमाटरों का बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। थोड़ा सा मोटा मोटा ब्लेंड करेंगे ताकि टमाटरों का टेक्सचर बाकी रहे। देखिए टमाटरों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा मैश किया है। बस अब इन टमाटरों में जो भी एक्स्ट्रा पानी है हाई फ्लेम पर इसको ड्राई कर लेंगे और चम्मच इसमें लगातार चलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और टमाटरों को ड्राई करते हुए ज़ाहिर है इसके छींटे भी उड़ेंगे। इसके लिए दूसरे हाथ से ढक्कन को इस तरह से ऊपर शेल्टर करके रखेंगे ताकि गर्म छींटे आपको नुकसान न पहुंचाएं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से जितना भी हो इसको मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेना है। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए पैन में यहाँ पर मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है। इसकी जगह पर आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच राई, आधा चाय का चम्मच मेथी दाना, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और 1/4 टीस्पून कलौंजी। बस चंद सेकंड्स के लिए इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। बस इनको हमें फ्राई नहीं करना, हल्का सा मिक्स ही करना है। मिक्स करने के बाद फ़ौरन से इस तड़के को हम टमाटरों में शामिल कर देंगे। एक बार फ़ौरन से इस तड़के को हम टमाटर में मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें कुछ पिसे हुए मिसाले भी शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर कलर के लिए ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर। इसकी जगह पर आप फ्रेश गार्लिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ताज़ा लहसुन शामिल करना है तो फिर आप उनको टमाटरों के साथ ही पकाएं ताकि वो भी सॉफ्ट होकर टमाटरों में मिक्स हो जाएं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। बस लगातार हिलाते हुए इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि इसका ऑयल सरफेस पर आ जाए और ये चटनी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। बस इस पॉइंट पर पकाते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है कि इसका कलर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। इवन ये जल भी सकता है। तो उस पॉइंट से पहले पहले आपने इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करना है। तो थोड़ी सी देर तक पकाने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच सिरका। पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किए थे जो कि मुझे कम लगे, इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सिरका मज़ीद शामिल किया है। टमाटरों में थोड़ी-सी मिठास भी होती है तो इस पॉइंट पर सिरका आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करें, जितना आप इसको खट्टा रखना चाहते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट पर स्पाइसेस भी आप इसमें लाज़मी टेस्ट करें ताकि अगर कुछ भी कम हो तो आप इसमें इस पॉइंट पर शामिल कर दें। ऑयल कम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि चटनी को स्टोर करते वक़्त चटनी के ऊपर ऑयल की लेयर को भी हमें बरकरार रखना है ताकि वो ख़राब ना हो। तो बस सिरका शामिल करने के बाद और अगर नमक मिर्च की कोई कमी है तो वो ऐड करने के बाद हमें इस पॉइंट पर इसको ज़्यादा नहीं पकाना।
बस इसको अच्छे से मिक्स ही करेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सी टमाटर की अचारी चटनी अब रेडी टू सर्व है और अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडी भी हो गई है, इसलिए अब आप इसको इजीली बॉटल में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं। और स्टोर करते हुए हमें उन्हीं चंद बातों का ख्याल करना है जो कि अक्सर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह की चीज़ें स्टोर करते हुए गर्म पानी से धुली हुई शीशे की साफ़ और खुश्क बॉटल में हमें इसको डालना है और फ्रिज में स्टोर करना है। इसके अलावा जब हम इस चटनी को इस्तेमाल करें तो निकालने के लिए आपने कभी भी गीले या गंदे चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। और सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने इसके ऊपर जो ऑयल का लेवल है इसको मेंटेन रखना है। जिस जगह पर इसके ऑयल नहीं होगा, चटनी वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए निकालते वक़्त भी एहतियात करनी है कि ऑयल की लेयर अच्छे से इसके ऊपर बरकरार रहे। इसके अलावा पानी का एक भी ड्रॉप इसमें शामिल ना हो। अच्छे से टाइट बंद करके इसको फ्रिज में रखें ताकि फ्रिज की नमी भी इसमें ना जाए। तो इन सारी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखेंगे तो आप इसको फ्रिज में रखकर 1 से डेढ़ महीने तक ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम के लिए हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी ग़िज़ाइयत भी कम हो जाती है। बस फ्रेश-फ्रेश बनाएँ और थोड़े दिनों के अंदर-अंदर इसको इस्तेमाल कर लें। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।